राजस्थान का जयपुर इलाका, जहां पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। वो लड़के को देखना है वो कहाँ से हाँ मैं वो नीचे लेकिन आता बहुत लेट है वो। नहीं ज़्यादा लेट नहीं है, तो वो आ गया, उधर वो आ रहा है, उधर वो आ रहा है। इस ट्रक के जब इस यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रहा, ये रहा। इधर गली में गया ये थोड़ा सा। घूम घूम के नहीं है ना, हाँ। ये पेड़ के नीचे। हाँ, ये खड़ा। हाँ, ये खड़ा ना, ये खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा, देखो ये पेड़ खड़ा। के नीचे खड़ा है। इधर लो, इधर की साइड आप यही ले रहा हूँ। हाँ ये ले रहा ये। यही बात कर रहा है फोन पर। हाँ और ये गाड़ी गई है एक जो है, ये आए गाड़ी का कोई रोड नहीं, चाल यही वो पीछे गया है वापस, वो ना उस गली में गया है थोड़ा सा। ना गया नहीं, इधर ही पीछे गया वापस। खाली प्लॉट है ना। अब वो क्या रुक गई होगी ना यहाँ पे वो बात करने के लिए, हाँ, वो बात करने के लिए। तो वो इधर आके छुप गया वो, मतलब एक तरह से। तो आपने देखा किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये लड़की दरअसल कौन है। आप इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। इसका नाम आयुषी है, लॉ ग्रेजुएट। और आप सोचिए, इल्जाम लगा है अपनी ही माँ की हत्या का। पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। दरअसल ये आरोप है कि नीरज शर्मा की जो हत्या की गई वो स्कॉर्पियो गाड़ी किसी ने उन पर चढ़ा दी। शुरुआत में पुलिस ने इसको सड़क हादसा माना, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी और देखा कि इस घटना में जो नीरज शर्मा है वो बिल्कुल किनारे पर चल रही थी और गाड़ी जानबूझकर आती है और मारकर भाग जाती है। उसके बाद कुछ लोग आसपास खड़े हैं, वो बाइक पर बैठकर फरार हुए थे। जब पुलिस ने माइन्यूटली मामले की जांच की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, घर की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको खंगाला, तो बहुत चीज़ें साफ हुई। पता चला कि आयुषी का अपनी मदर से जो रिश्ता था वो बहुत ख़राब था। दरअसल 1 साल पहले इनके जो पिता हैं, यानी आयुषी के जो पापा हैं, वो गुजर गए थे। वो एलडीसी थे कोर्ट में, और उन्होंने करीब 3 साल पहले एक नया घर बनाया था। इससे पहले वो किसी और घर में रहते थे। ये पता चला कि परिवार के पास ज़मीन के 2 से 3 टुकड़े हैं और करीब उनकी कीमत अगर लगाई है तो 15 से 20 करोड़ हो गए। अब ऐसे में आयुषी का एक ब्रदर है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। माँ उसकी देखरेख करती है। जब उनके पिता की डेथ हुई थी तो उसके बाद अनुकंपा के आधार पर नीरज शर्मा को नौकरी ऑफर हुई। आयुषी चाहती थी कि वो नौकरी उसको मिल जाए, और बाद में जो आयुषी के मामा हैं, यानी नीरज के जो भाई हैं, उन्होंने नीरज को समझाया कि वो घर की बड़ी हैं और ऐसे में अगर उनको वो नौकरी ले लें तो इससे परिवार का भला होगा। और आयुषी तो खुद लॉ की पढ़ाई कर रही है, वो बाद में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी। ये बात आयुषी को बेहद बुरी लगी। उसको ये लगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसके घर वाले उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करें। वो नौकरी चाहती थी लेकिन उसको नहीं मिली। उसने एक खुंदक पाल ली। अब उसका इस पूरे प्रकरण में साथ दिया उसके चचेरे भाई बलराम ने। ये कहा जाता है कि बलराम, उसके जो ताऊ है वो, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, यानी कुल 7 लोग इस हत्याकांड में शामिल हुए। एक बार पहले भी उसको मारने की कोशिश हुई थी नीरज को, यानी उसकी माँ को, वो बच गई थी। ये बात उसने अपने भाई को बताई थी और ये कहा था कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने नीरज का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, लेकिन आयुषी थी वो मौका ढूंढ रही थी और जैसे उसको मौका मिला उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब आपको पूरा आयुषी के बारे में और बताता हूँ। 24 साल की लड़की है, लॉ की पढ़ाई कर रही थी और इसने माँ की नौकरी पाने के लिए, आप सोचिए कोई बेटी ऐसा कर सकती है या फिर कुछ और भी वजह है जो पुलिस खंगाल रही है। इसका जो साथ दिया था आयुषी का, वो दिया उसके ताऊ मोहन शर्मा और बेटे बलराम ने। और आप सोचिए उसके बाद, क्योंकि उनकी भी नज़र प्रॉपर्टी पर थी, उनको फ़ायदा हो रहा था, उनको लग रहा था कि कल को अगर नीरज भी मर जाती है तो प्रॉपर्टी को वो हथिया सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक हेमंत शर्मा नाम का शख्स शामिल हुआ। दरअसल हेमंत शर्मा को पकड़ा, उसने आयुषी के ताऊ और नीरज के जेठ मोहन शर्मा का नाम बताया कि वो इस साजिश में शामिल है, और तब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन हेमंत को कैसे इस प्रकरण में जोड़ा? दरअसल लालच हेमंत को भी दिया कि वो अगर कोई स्कॉर्पियो को इंतजाम कर देगा तो हम इस पूरे प्रकरण को सड़क हादसा दिखाएंगे। इसके लिए वो तैयार हो गया। उसने 4 लड़के हायर किए, हेमंत ने आगे, यानी खुद हेमंत 5वां, 6ठा उसके ताऊ, 7वां बलराम और 8वां खुद ये लड़की, यानी 7 से 8 लोग उस पूरे साजिश में शामिल थे। और आप सुनिए, इसके बाद जब इस घटना को अंजाम दिया तो पुलिस को का माथा
टन का। उन्होंने इन्वेस्टिगेट की पूरे मामले को। जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो गाड़ी है उसका नंबर ट्रेस किया गया। पता चला ये हेमंत की। हेमंत तक जब पुलिस पहुंची तो उसने बताया कि ये गाड़ी मुझसे, जो उसके जेठ है, उन्होंने किराए पर ली थी। और उसके बाद एक के बाद एक सारा मामला खुलता चला गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस का क्या कहना है और उनके परिवार वालों का क्या कहना है, ये सुनिए। ये जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी में थे और उनकी डेथ के बाद जब नौकरी अनुकंपा नियुक्ति की बात आई तो ये जो बेटी है जिनको अरेस्ट किया है, ये चाहती थी कि मैं ये नौकरी ले लूं, लेकिन मदर ने ये नौकरी खुद ले ली और खुद नौकरी करने लग गई। तो इसलिए एक तो दिमाग में बेटी के ये आया कि ये नौकरी मुझे नहीं मिली और इस नौकरी को मैं ही लेके रहूंगी। दूसरा, जो इनका परिवार इन्वॉल्व था, जो मृतका थी, इनके जेठ और उसका बेटा, तो इनकी 5 बीघा जमीन, जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, 5 बीघा जमीन इनकी आगरा हाईवे पे बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। तो उनके मन में ये लालच आया कि इस जमीन को वो लोग ले लें, इसलिए तो ये इन्होंने प्लान किया। दूसरी चीज कि ये चूंकि एक्सीडेंट ही बताया गया था, सूचना भी एक्सीडेंट की आई थी और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे, तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था सीसीटीवी, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफी चौड़ी सड़क थी, महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। इस चीज को लेकर के फिर हम आगे बढ़े। इन्होंने प्लान कैसे किया सर? इन्होंने प्लान तो, इनकी कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया लेकिन बैठा नहीं। तब इन तीनों ने मिलके, ये जेठ मोहनलाल, जेठ का लड़का बलराम और मृतका की बेटी आयुषी, इन तीनों ने प्लान किया कि भाई इसको कहीं एक्सीडेंट में करके एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। इसको लेकर के इन्होंने, ये हेमंत शर्मा एक नाम का लड़का था, ये सब उधर के ही रहने वाले हैं, उससे संपर्क किया और पैसे का ऑफर किया। हेमंत ने फिर आकाश शर्मा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर के फिर ये बाकी लड़कों को हायर किया 1-1 लाख रुपए में, और फिर इसको अंजाम दिया। ये आप लोग जब कन्फ्रंट किए उस लड़की से, तो फिर क्या रिएक्शन था और किस तरह से वो कबूल की? शुरू में तो जब उसको लेने गए थे तब उसने विरोध ही किया, लेकिन जब उसको जैसे ही पता लगा कि ये सारी पूरी जितने भी लोग शामिल थे, इन सबको हमने थाने में पकड़ लिया है, तब उसने सारी चीज क्लियर बता दी। क्या पछतावा है उसको? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल कि पछतावा है, क्योंकि ऐसा कोई चीज देखी नहीं, पर बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। सर, मेरा डीसीपी मैडम रजिता शर्मा से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त बलराम शर्मा अभी पकड़ से बाहर है और जो नोटों की सुपारी दी गई है, उन नोटों की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो उनकी सास है व अन्य अभियुक्त हैं जो कब्जा करके मकान में रहे थे, उनको भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने सिंपल एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसके बावजूद भी भारी मात्रा में परिवार के लोग जो पकड़ में आए, तो इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है, इसके लालच में आकर के इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया। तो जो मेरे जियादी थे, दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो आपने देखा किस तरह से सभी ने अपना बयान दिया है, पुलिस ने भी अपना बयान दिया है। आपको बता दूं, शुरुआत में जयपुर की जो एयरपोर्ट कॉलोनी थी, वहां करीब 2.5 साल पहले कोर्ट में एलडीसी रहे विजय शर्मा ने घर बनवाया था, यानी जहां वो अब रह रहे थे। इनके घर में कौन कौन है? नीरज, आयुषी और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे के साथ रहते थे। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा है, अब चूंकि जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उसमें भी आयुषी शामिल थी। उस समय आयुषी 12th में थी। अनुकंपा का सवाल उठा तो ऑब्वियसली तब से विवाद शुरू हो गया और घर में इस बात को लेकर काफ़ी तनातनी होती थी। अब आपको बताता हूँ इससे और भी ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि नाराज़ होकर आयुषी ने कल्याण कॉलोनी जो इलाका है वहाँ पर जो उनका पुराना घर था वहाँ वो सेटल हो गई और वहाँ पर अपना जो उसका ताऊ का बेटा था बलराम भी सेटल हो गया। दोनों LLB की तैयारी कर रहे थे और वहीं से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और ये बात उन्होंने अपने आयुषी अपने ताऊ मोहन शर्मा को भी बताई कि वो इस तरह से सोच रही है और उसमें इनका भी फायदा है। जाहिर है वो भी तैयार हो गए। अब कौन कौन सी वो जगह थी जिसको लेकर जो ये लालच दिया जा रहा था, वो थी आगरा की 5 बीघा ज़मीन और भरतपुर की 4 बीघा। अगर इन दोनों की कीमत लगाई जाए करीब 10 करोड़ और जो मकान 2 इनके पास और हैं तो सभी की कीमत लगा कर करीबन 15 करोड़ का प्रॉपर्टी का पूरा खेल था। दरअसल इन सब ने मिलकर एक स्कॉर्पियो किराए पर ली 35,000, उसके बाद कुछ लोगों को हायर किया और आप सोचिए तब इस घटना को अंजाम दे दिया। यानी ये लोग जो सोच रहे थे ठीक वैसा ही किया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही है और जब पुलिस ने पूरा मामला खोला तो सब हक्के बक्के रह गए। पता चला आयुषी ही कातिल थी और इस घटना में अब एक एक करके कई आरोपी को गिरफ्तार किया।